हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कैपेसिटेंस के लिए और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही स्पष्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको शॉर्टकट में हम पीपीसी बोलते हैं। ये ऐसा अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जैसे एक प्लेट ही होगी और एक प्लेट होगी ये वाली। ये दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल होती हैं। कैपेसिटर कम क्या होता है, इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जैसे कोई पूछे भाई घर में गेहूँ की टंकी के काम से, तो घर में जो गेहूँ की जो टंकी है इट इज़ यूज टू स्टोर द व्हीट, हम गेहूँ को इकट्ठा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पीपीसी या कैपेसिटर कोई भी हो, इट इज़ ए स्मॉल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और मान लो हमारी प्लेट थी, इस प्लेट को हम ए नाम दे रहे हैं, इस प्लेट को बी नाम दे रहे हैं, और ये जो ए वाली प्लेट है इसको मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, बाई इंड्यूस्ड की जो प्रक्रिया होती है चार्जिंग की, कि बिना रबिंग करे भी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है इधर माइनस क्या हो जाता है और इस साइड आ जाता है प्लस का क्या हो जाता है। और जब इसको हम अर्थ करते हैं तो ये सारा का सारा धरती में चला जाता है और क्या बच जाती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, ये थी इसकी सिंपल सी काम। तो प्लस वाला जितना भी था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, ज़मीन के अंदर चला गया। और डायग्राम के अंदर हम सिर्फ ये दिखाएंगे। और यहाँ पे हम, वैसे मैंने प्लेट्स का नाम भी ए और बी रखा है, यहाँ पे हम प्लेट्स का नाम पी और क्यू रख देते हैं, क्योंकि जो ये प्लेट है इसके एरिया को मैं ए नाम के अक्षर से लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो प्लेट लिखी है, जो तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। बीच में खाली होता है, इसके बीच में वैक्यूम भी आ सकता है, इसमें कोई भी डाई इलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉट और वेरी लेस कंडक्टिंग, ऐसी चीज़ जिसमें से करंट बहुत ही कम पास होता है उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। वेरी लेस और नॉट टू कंडक्टिंग। तो अभी करते हैं काम शुरू। देखो यही बात जो मैंने समझाई लिखी है। पीपीसी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, द सेपरेशन डी बिटवीन वेरी, ये इनके बीच की सेपरेशन होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको डी नाम का अक्सर लिखेंगे। इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया हमने क्या लिया है, ए लिया है। इफ़ प्लस क्यू चार्ज इज़ गिवन टू द प्लेट पी, then the charge minus q is induced on the left side, whereas plus q charge is induced on the right side. When the plate q is earthed, then the positive charge on its right face goes to the earth. जो इसके राइट साइड में जो पॉजिटिव आया था वो सारा चला जाता है। इसकी थोड़ी हमने भूमिका बनाई है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका निकालेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है भाई, इसको लेकर चलेंगे। बस कहीं से V निकाल लाओ और इसमें रख दो, अपना सारा उत्तर आ जाएगा C वाला। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी वी बाई डी आर। और डी वी बाई डी आर को मैं लिख देता हूँ V बाई डी वी। डी क्या है, यहाँ बीच का सेपरेशन है, V हो गया। तो यहाँ से हमारा V आ गया, V इज इक्वल टू E इंटू डी। बस इस V का मान निकाल के यहाँ रखना है, हमारा पूरा आर्टिकल हो जाएगा। और अब देखो वी नो, इसको थोड़ा चलाते हैं आगे। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज, ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। आल्सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू क्यू बटे ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा का मान हमने यहाँ पे रख दिया है, जो मान था ये वाला। और ये आ गया हमारे ई का मान। ई का मान यहाँ पे रखो, पुट वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। तो v इज इक्वल टू, ई का मान आ गया हमारा क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और ये जो मान आ गया v का, इसको रखेंगे हम अपना जो इक्वेशन, ये होगी हमारी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये सेकंड में रख दिया है। तो यहाँ से हो गया हमारा C इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू
क्यू बटे वी, और वी का मान हमने निकाला अभी अभी, तो हो गया क्यू बटे वी का मान रखोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ जाएगा, नीचे बच जाएगा क्यू डी, क्यू से क्यू भी कट गया। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारा इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया जो हमने सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद इसके अंदर हम सीखेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कि अगर ये जो हमारे कैपेसिटर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो इसका क्या बनता है रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट थी, इनके बीच में जो गैप था, यहाँ पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसका केस चेंज हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया हमारा, कब था ये, जब इसके बीच में वैक्यूम था, तो इसको मैं सी नोट लिख देता हूँ। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंड्यूस्ड, तो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जब इनकी प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये और निकालेंगे, इसका सेकंड पार्ट है। तो देखो ये जो रेड कलर से मैंने ये दिखाई है, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन प्लेट्स, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी इज गिवन बाई, देखो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना। देखो ये रहा, ये कब था, जब बीच में वैक्यूम था, एयर थी, क्योंकि असली फार्मूला तो यही होता है, लेकिन आपको पता है वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एक, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हमने इसके अंदर कोई ऐसा मीडियम डाल दिया, जैसे कोई ग्रीस डाल दी, कोई ऑयल डाल दिया, कुछ भी चीज़ डाल दी, तो अब तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम किस नाम से अक्सर लिखेंगे, के नाम के अक्षर से। ठीक है, अब देखो आगे सेम वही काम करवाओ। वी नो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सारी चीज़ वैसे की वैसे चलेंगी। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और वी निकाल के लाओ कहीं से भी, तो वी का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू डी, और ई का मान हम ये रखेंगे, v इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, और सिग्मा खुद किसके बराबर होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, और इस मान को यहाँ रख दो। तो अब देखो यहाँ पे मैं ओ नहीं लिखूँगी, तो जब लिखा जब वैक्यूम था, एयर थी, लेकिन अब तो हमने मीडियम डाल दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी एम, सी एम इज इक्वल टू क्यू बटे वी का मान रखो, तो ये ऊपर चले जाएंगे सभी, ए एप्सिलॉन नॉट और के तो ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएगा क्यू इंटू डी, क्यू से क्यू घट गया, तो सी एम कितना आ गया हमारा, इसको इसी हिसाब से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए और के आगे लगा देता हूँ बटे डी। अब इनको कंपेयर करते हैं, देखो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमने किसके बराबर सिद्ध कर रखा है, सी नॉट के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज सी एम इज इक्वल टू के इंटू सी ओ। तो अब देखो भाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उस कैपेसिटर के अंदर कोई वार्निश डाल दी, कोई ग्रीस डाल दी, कोई ऑयल डाल दिया, तो उसका सी एम के टाइम्स होगा ना पहले वाले का, तो इसका मतलब बढ़ गया। मान के चलो शुरू में 20 था, और जो हमने मीडियम डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो 4 गुना 20 कितना होगा, 80 होगा, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इस तरह ही देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, दिस इम्प्लाइज कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी इंक्रीजेज, बढ़ जाती है कितनी, बाई के टाइम्स, के टाइम्स बढ़ जाती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका के से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे छोटे मोटे एक दो सवाल भी आ जाते हैं कि यहाँ से के का मान बताओ, तो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू सी एम बटे सी ओ। ऐसा दिया हुआ पाएगा कि भाई मीडियम में थी जब वो 80 होगी, उससे पहले 20 थी, तो के का मान निकाल कर दिखाओ, 80 बटे 20 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसका। तो अब इससे रिलेटेड डियर स्टूडेंट 2 सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे। देखो ये वाला फार्मूला पता चल गया कब होता है, जब पीपीसी के बीच में एयर हो, वैक्यूम हो। जब मीडियम हो तो इसको खाली के से गुणा करना होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालना है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक मीन्स वेरी लेस, या तो बहुत ही कम हो
और नॉट टू कंडक्टिंग, और जिसमें से कोई भी चीज़ यानी कि वो कंडक्टिंग ना करता हो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये देखो, ये दो सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ो भाई, देखो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ ए 2 FPPC गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन दिस। तो इसका जो डी दे रखे है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। जब भी न्यूमेरिकल करो सारी ऐसे यूनिट लेनी होती है, तो 0.5 मीटर होगी। और सेंटी का मतलब कितना होता है, गुणा 10 की शक्ति -2। ठीक है, ये तो होगी डी। उसके बाद उसका सी दे रखा है CO, देखिए सी दे रखा है 2 फराड। 2 फराड वैसे होता नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। धरती जो है, धरती का खुद जो कैपेसिटेंस वो है 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो धरती इतनी बड़ी का होता है, 2 फराड तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन न्यूमेरिकल में चलता है सब। और उसके बाद हमने ए निकाल कर दिखाना है क्या होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की शक्ति -12। तो भाई हो जाओ शुरू फार्मूला के अंदर। इसके अंदर हमने ए निकाल कर दिखाना है, तो ए इज इक्वल टू तिरछी गुणा कर दो, C0 इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारे मान अपने पास हैं। C0 का मान है 2, डी का मान है ये रहा 0.5 गुणा 10 की शक्ति -2, डी भी हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान अपने याद है 8.85 गुणा 10 की शक्ति -12। इसको सॉल्व करेंगे, एक बड़ा सारा 10 लिख लिया करो, 10 की शक्ति -2 प्लस की 12, ये तो दोनों है हिसाब किताब बराबर। इनको और देखो 0.5 न करोगे तो ये आ जाएगा 1, 0.5 ने 2 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/10। तो 1/10 को सोल्व करोगे तो ये हमने करा हुआ भी है। ये जो एक कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती है वो वाला भी पर्सन है। और ये आता है 1.13। और इनको हिसाब लगाओ, 12 में से ये होगी इतनी, और ये हो गया हमारा 10। न्यूमेरिकल का नियम होता है 1 पॉइंट इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.13 और गुणा 10 की शक्ति 9 बच जाएगी। यहाँ पे समझो डियर स्टूडेंट्स एक बार, ये 0.103 थी, इसको दशमलव को यहाँ मान लो ओरिजिन पे। अब सभी को पता है इधर प्लस होते हैं इधर माइनस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दशमलव को उधर लेके जाएं तो 10 की शक्ति जो होती है उसका उल्टा काम करना होता है। जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो मैंने 10 की शक्ति माइनस लगाना है, इधर आगे लेके आऊँगा तो यहाँ पे प्लस करना होता है। ये जो निशान होते हैं उनको उल्टा करना होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे हमारे 10 की शक्ति 10, तो मैं इसको 1 पॉइंट इधर लेके आया हूँ तो प्लस की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन 10 की शक्ति के साथ क्या करनी है, माइनस करनी है। तो हो जाएगा 1.13 गुणा 10 की शक्ति 9। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह। और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट भाई ये वाला ले लो दूसरा। इन पीपीसी द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड। 4 से 80 हो गया। ऑन इंट्रोड्यूसिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अभी मैंने सिद्ध करके दिखाया था। अभी लिखा था CM इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ये खुद CO के बराबर होता है। और सबका मान रख दो भाई, जो बढ़ गया वो 80 है। K निकालना था, पहले था कितना 4, पहले था 4, तो K का मान आ गया, इसने 4 तबाह करो 20, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपीसी का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।